हिमालय की चोटियों के बीच बनी उस पुरानी वेधशाला। ये सन्नाटा इतना गहरा था कि डॉक्टर श्रेयस को अपनी पलकें झपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। श्रेयस एक खगोल शास्त्री था जिसका काम था अंतरिक्ष से आने वाले उन सिग्नल्स को पकड़ना जो आम रेडियो तरंगों से अलग थे। 3 जनवरी की वो काली रात बाहर बर्फ का तूफान था। अचानक श्रेयस के हेडफोन में एक आवाज गूंजी। वह कोई सिग्नल नहीं था और एक फुसफुसाहट थी। श्रेयस, हमें अंदर आने दो, यहां बहुत ठंड है। श्रेयस के रोंगटे खड़े हो गए। उस वेधशाला में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने मॉनिटर पर देखा, डेटा की लाइनों की जगह स्क्रीन पर हजारों इंसानी आंखें उभर आईं जो उसे ही घूर रही थी। श्रेयस ने खिड़की की तरफ टॉर्च जलाई। बाहर 40 डिग्री तापमान था। कोई इंसान वहां जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन टॉर्च की रोशनी ने उसने देखा, खिड़की के बाहर वो खुद खड़ा था। बाहर खड़ा श्रेयस बिल्कुल असली लग रहा था। बस उसकी खाल थोड़ी नीली थी और उसके मुंह से भाप नहीं निकल रही थी। बाहर वाले श्रेयस ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ कांच पर रखा। जहां उसने हाथ रखा वहां का कांच पिघलने लगा। तुम कौन हो? हंसी श्रेयस चिल्लाया। बाहर वाले साए ने अपना मुंह खोला। उसका मुंह किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि गुफा की तरह खुलता ही चला गया। वेधशाला का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। श्रेयस भागकर कंट्रोल रूम के कोने में छिप गया। तभी पूरे कमरे की दीवारें हिलने लगी। सीने का रीतों के बीच से दांत निकलने लगे। पूरी इमारत अब एक जिंदा राक्षस की तरह सांस ले रही थी। श्रेयस ने देखा कि उसकी अपनी परछाई जमीन से ऊपर उठ रही थी। परछाई ने श्रेयस का हाथ पकड़ा। वो हाथ इतना ठंडा था कि श्रेयस की खाल जलने लगी। हम अंतरिक्ष से नहीं आए हैं श्रेयस, हम तुम्हारी ही तरह की कोख से पैदा हुए। अचानक कमरे के सारे आईने एक साथ फूट गए। हर कांच की टुकड़े में श्रेयस का एक अलग रूप दिख रहा था। एक टुकड़े में वो मर रहा था, दूसरे में वो बूढ़ा था, तीसरे में वो एक जानवर बन चुका था। ये सारे कांच के श्रेयस एक साथ चिल्लाने लगे, हमें आजाद करो, हमें तुम्हारा शरीर चाहिए।
उसे पता चले कि ये सपना है या हकीकत। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कलाई पर वार किया, खून नहीं निकला। उसके जख्म से हजारों छोटी छोटी काली मकड़ियां बाहर निकलने लगी। वो इंसान नहीं रहा था, वो धीरे धीरे एक मशीन और साई के बीच की चीज बनता जा रहा था। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण वेधशाला पर पड़ी। हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि श्रेयस अपनी कुर्सी पर बैठकर शांति से बाहर देख रहा है। डॉक्टर श्रेयस, आप ठीक तो हैं? टीम के लीडर ने पूछा। श्रेयस पलटा, वो मुस्कुराया। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे अंतरिक्ष का सबसे बड़ा राज मिल गया है। टीम उसे लेकर नीचे आई। जब श्रेयस हेलीकॉप्टर में बैठा तो उसमें नीचे जमीन पर देखा। बर्फ पर उसका कोई पैर का निशान नहीं था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ा, श्रेयस ने अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला। उसने शीशे में देखा और फुसफुसाया, अब तुम्हारी